सो फ्रेंड्स, आपका वापस से स्वागत है हमारे नई वीडियो के अंदर। हम इलेक्ट्रोस्टैट्स सीरीज़ के अंदर हम अपने अब तक 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये उसी का आगे कंटिन्यूशन है। हमने पिछले ही हमने वीडियो के अंदर ये बात देखी थी, किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पी पॉइंट पे जो उसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। और वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था ये K2KQ अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या है कि हम Q इंटू 2a को हम एक नई क्वांटिटी सपोज करेंगे। लेट Q इंटू 2a बी P। तो ये P क्या है? दिस P इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है? It is a product of charge and the separation between the two charges। डाइपोल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डाइपोल में जो आप चार्जेस लेंगे उन दो चार्जेस होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो फिर हम अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे और हम लिख देंगे K P अपॉन r² प्लस a² रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। अब हम केस लेंगे। केस 1 हमारा ये है, क्या हो कि अगर ये जो P जो पॉइंट है कि इतना दूर हो जैसा हमने यहाँ शो कर रखा है, r इज मच ग्रेटर देन a, ठीक है। तो उस केस में अगर हम r को a के नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन a बाय r। और हम स्क्वायर करेंगे क्वांटिटी को तो ये 1 से और भी ज़्यादा छोटी होती जाएगी। यहाँ 4 बार मैंने साइन यहाँ पुट किए एक साथ, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू हो गई है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो आइए ज़रा सोचते हैं। क्या आपको मालूम है 1/2 1 से छोटा होता है? वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर करने की तो 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। अच्छा, 1/4 की वैल्यू क्या होगी? 0.25 और 1/2 की वैल्यू क्या थी? 0.5। तो आप देख सकते हैं कि 0.5 का स्क्वायर करने पर आपकी वैल्यू कितनी हो गई? और ज़्यादा छोटी हो गई, 0.25। और आप सोच रहे हैं मैं आपको बोलूँ अगर इसको आप क्यूब कर दिया जाए तो कितना होगा? 0.125। तो आप देखिए ये वैल्यू कितनी छोटी होती आ रही है। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वैल्यू छोटी और छोटी और छोटी होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, इसलिए आपकी ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसीलिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इतनी छोटी है कि ऑलमोस्ट इस वैल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर हमको लिखनी है। हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग को a² बाय r² फॉर्मूले के अंदर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ये वाला, इसमें से हमको r² कॉमन निकालना है। वो कैसे हो पाएगा? हमने r² कॉमन निकाल दिया, ये बचा a बाय r², और इस पूरे ब्रैकेट की पावर मैंने अभी भी 3/2 मेंटेन करी है, उसको मैं नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। तो 3/2 कर लेने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको दोनों के ऊपर हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है या ये जो मेरी वैल्यू है, ये इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में और उसकी एक पावर है, तो अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो ये जो पावर है ये इन दोनों के साथ इंडिविजुअली आएगी। तो हमने इंडिविजुअली r² के ऊपर ही पावर 3/2 लगा दी और बाकी बचे एक्सप्रेशन के ऊपर भी 3/2 लग दी। अब हम जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो ये बन गया मेरे पास एक्सप्रेशन r3 और अंदर बचा 1/a² बाय r²। अब आप सोचिए कि मैं वही बात कर रहा था कि ये a² बाय r² जो वैल्यू है ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये 1 के अंदर अगर आप 0.001 अगर हम ऐड करेंगे तो वो एक्सप्रेशन मोटा 1 ही रहने वाला है, 1.001, दैट इज इट विल रिमेन 1 ओनली।
ठीक है। तो दैट मीन्स हम इस एडिशन को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या बचने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी दैट इज के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विद रिगार्ड्स टू डाइपोल। तो देखिए हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हमने आपको जो अलग से जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उसको हमने यहीं पे कवर अप कर लिया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो हालांकि ये टॉपिक अलग से आता है अपना हमारे एनसीईआरटी के अंदर, बट अलग से होने का मतलब ये नहीं कि ये चीज़ उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज़ें बिल्कुल वही हैं, ठीक है। अलग से समझने का मतलब यही है कि आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि इस टॉपिक की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी वैल्यू है, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं जैसा हमने आपको बताया। पिछली बार हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल लिए थे, आज हमने उसके अंदर कुछ और इफ एंड बट लगा के हमने कुछ कंसिडरेशंस किए हैं और अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है। थैंक यू सो मच। आगे हम इसके अंदर और भी केसेस बना के देखेंगे।